अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मियां। सो आज हम लोग ट्रांसफार्मर के ऊपर फ्रिक्वेंसी के इफेक्ट्स के हवाले से पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का जो साइज़ है वो फ्रिक्वेंसी बढ़ने से कम क्यों हो जाता है। नंबर 2 पे हम लोग ये देखेंगे कि अगर एक 50 हर्ट्ज़ का ट्रांसफार्मर जो है उसको हम 500 हर्ट्ज़ के ऊपर ऑपरेट करवाएंगे तो इससे ट्रांसफार्मर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। सो नंबर 3 पे हम लोग ये देखेंगे कि 50 हर्ट्ज़ का जो ट्रांसफार्मर है अगर उसके हम लोग सिर्फ 5 हर्ट्ज़ के ऊपर जो है वो ऑपरेट करवाएंगे तो इससे ट्रांसफार्मर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर के ऊपर फ्रिक्वेंसी के इफेक्ट्स के हवाले से पढ़ेंगे कि अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दें तो ट्रांसफार्मर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, या फ्रिक्वेंसी को कम कर दें तो ट्रांसफार्मर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का जो साइज़ है वो फ्रिक्वेंसी बढ़ने से कम हो जाता है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जैसे ही हम ट्रांसफार्मर की जो फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज़ करेंगे तो सेम पावर की रेटिंग के लिए ट्रांसफार्मर का जो साइज़ है वो कम होगा। इसका मतलब ये है, या इससे मुराद ये है कि हमारे पास लेट्स सपोज 2 ट्रांसफार्मर है, एक 100 kV का है, दूसरा भी 100 kV का है, लेकिन एक को हमने 50 हर्ट्ज़ के ऊपर डिज़ाइन किया हुआ है और दूसरे को हमने 60 हर्ट्ज़ के ऊपर डिज़ाइन किया हुआ है। तो जो 60 हर्ट्ज़ वाला ट्रांसफार्मर होगा उसका जो साइज़ है और जो वेट है वो कम होगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा, ये क्यों होगा, तो उसकी रीज़न के लिए जो है वो हम लोग यहाँ पर चलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जैसे ही हम ट्रांसफार्मर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर ये मैग्नेटिक एनर्जी दोबारा जो है वो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड पे जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो जैसे ही हम लोग ट्रांसफार्मर की फ्रिक्वेंसी को जो है वो बढ़ाते हैं तो ये जो पावर का जो ट्रांसफ़र है ये ट्रांसफार्मर में जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ तो ट्रांसफार्मर का जो है वो पावर ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ जाएगा, या अगर हमें ट्रांसफार्मर की पावर जो है वो सेम रखनी है, यानी कि सेम पावर रखनी है, तो उसके ट्रांसफार्मर का जो साइज़ है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था वर्बली इसकी रीज़न का। अब इसको हम लोग मज़ीद जो है ट्रांसफार्मर की इक्वेशन से देखते हैं कि ट्रांसफार्मर की फ्रिक्वेंसी बढ़ने से इसका साइज जो है वो क्यों कम होता है। यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफार्मर की जो है वो इक्वेशन है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की इक्वेशन E इज इक्वल टू 4.44 FNBA। अब इसकी जो है वो डिटेल में देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये क्या कह रही है। ठीक है, E इसमें बेसिकली है RMS वोल्टेज। ठीक है, और F क्या है, ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी है। 4.4 ये बेसिकली ट्रांसफार्मर का कांस्टेंट है, और एन ट्रांसफार्मर बेसिकली नंबर ऑफ टन्स हैं, और बी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है कोर की, और ए कोर का जो है वो इफेक्टिव एरिया है। तो ये तो है ट्रांसफार्मर की EMF इक्वेशन। तो समटाइम जो है वो इंटरव्यूअर जो है वो आपसे यही पूछता है कि ट्रांसफार्मर की जो है वो EMF इक्वेशन कौन सी है, तो आपने ये बताना है E इज इक्वल टू 4.44 FNBA। इसमें F जो है वो फ्रिक्वेंसी है, N जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, B मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, और A जो है ये ट्रांसफार्मर का जो है वो इफेक्टिव एरिया है। तो ये तो ही ट्रांसफार्मर की EMF इक्वेशन। अब EMF इक्वेशन में आप ये देखें कि अगर फ्रिक्वेंसी को मैं इस साइड पे रखूंगा तो 4.44 NBA को अगर मैं इस साइड पे ले जाऊंगा तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ से ये शो हो रहा है। ठीक है, कि F जो है वो इस तरफ हमने रख दिया है, और ये जो दूसरी NBA और जो 4.4 है इसको हमने इस दूसरी वाली साइड के ऊपर ले गए हैं। तो जब ये इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड आ जाएगा। तो इस इक्वेशन से आपको पता चल रहा है कि जो फ्रिक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ टर्न के, और ट्रांसफार्मर का जो है वो कोर एरिया के। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम लोग ट्रांसफार्मर की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ाएंगे तो ट्रांसफार्मर का जो साइज़ और जो वेट है वो ट्रांसफार्मर का क्या हो जाएगा, सेम पावर रेटिंग के लिए वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से हम लोग जो हमारी एविएशन इंडस्ट्री है जिसमें एयरक्राफ्ट आते हैं उसमें जो है वो हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी को यूज़ करते हैं, और वो फ्रिक्वेंसी होती है 440 हर्ट्ज़। इसका फ़ायदा जैसा कि मैंने पहले बताया ये होता है कि जब फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो जो हमारे मोटर, जनरेटर और जो ट्रांसफार्मर हैं जो एविएशन इंडस्ट्री में यूज़ होंगे उसका जो साइज़ है वो और उसका जो वेट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी रीज़न कि ट्रांसफार्मर का जो साइज़ है वो फ्रिक्वेंसी बढ़ने से क्यों कम होता है। वो क्यों कम होता है वो आपने ये बताना है कि जो फ्रिक्वेंसी होती है ट्रांसफार्मर की EMF इक्वेशन से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके नंबर ऑफ टर्न्स के और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के। सेम पावर रेटिंग के लिए अगर हम लोग ट्रांसफार्मर की जो फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज़ करेंगे तो ट्रांसफार्मर का जो साइज़ है और जो वेट होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी हमारी रीज़न कि क्यों ट्रांसफार्मर का जो है वो मैं दोबारा बता दूं कि क्यों ट्रांसफार्मर का जो साइज़ जो है वो हमारा कम होता है फ्रिक्वेंसी बढ़ने से।
सो नंबर 2 पे हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर हम एक 50 हर्ट्ज के ट्रांसफार्मर को 500 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट करवाएंगे तो इससे क्या होगा। सो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक हमारे पास सेकेंडरी कॉइल होती है, और इस कॉइल में बेसिकली जो हमारे पास इंपीडेंस होती है वो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला होता है x = 2πfl। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस बेसिकली होती क्या है, ये बेसिकली अपोजिशन टू द AC करंट फ्लो होती है, ठीक है। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी के, ठीक है, जैसा कि इस फार्मूले से शो हो रहा है कि XL = 2πfl। सो जैसे ही हम लोग ट्रांसफार्मर में फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग की वो बढ़ जाएगी। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगी तो प्राइमरी का करंट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। एक तो कम करंट होगा, दूसरा एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस जब फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि एडी करंट लॉस का जो फार्मूला है वो ये होता है कि P जो एडी करंट लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर के। सो जैसे ही फ्रिक्वेंसी हमारी बढ़ेगी तो हमारा जो एडी करंट लॉस है वो, लेट्स सपोज अगर हमारी फ्रिक्वेंसी जो है वो 2 है तो एडी करंट लॉस जो है वो 4 टाइम जो है वो इंक्रीज होगा। और सेम इस तरीके से हिस्टैरिसीस लॉस है, ये भी फ्रिक्वेंसी के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो फ्रिक्वेंसी जो है हमारी बढ़ने से एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस ट्रांसफार्मर में जो है वो बढ़ जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर में जो है वो बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है और ट्रांसफार्मर की जो प्रोटेक्शन है वो एक्टिव होती है और ट्रांसफार्मर को सप्लाई से जो है वो डिस्कनेक्ट कर देती है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर हम लोग ट्रांसफार्मर की जो फ्रिक्वेंसी है वो मैं बढ़ाऊँ तो क्या होगा ट्रांसफार्मर के ऊपर, तो आपने कहना है कि अगर हम ट्रांसफार्मर की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएं तो ट्रांसफार्मर में एडी करंट लॉस जो और हिस्टैरिसीस जो लॉस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और दूसरी जो है वो पीछे हमने क्या देखा था कि अगर हम ट्रांसफार्मर की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएं तो ट्रांसफार्मर का साइज जो है वो कम होता है। वो कब कम होगा, अगर हम उसे सेम पावर रेटिंग के लिए जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इसमें क्या था, इस वाले में ये था कि ट्रांसफार्मर में जो फ्रिक्वेंसी अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, एक तो उसमें प्राइमरी का करंट कम हो जाएगा और दूसरा उसमें जो एडी करंट लॉस है और हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो क्या हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे, जिससे ट्रांसफार्मर में बहुत ज़्यादा हीट जो है वो पैदा होगी। सो थर्ड नंबर पर यह है कि अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी कम कर दें, मतलब जितने भी हमारे पास पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो 50 हर्ट्ज के लिए डिज़ाइन है पाकिस्तान और इंडिया वगैरह में, तो अगर इसमें हम लोग फ्रिक्वेंसी इसकी जो है वो कम ऑपरेट करेंगे तो एक तो इफेक्ट ये होगा कि जो हमारे जो डिवाइसेस हैं बेसिकली वो उसमें फ्लिकरिंग इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो हमारे इंकैंडेसेंट बल्ब है ये ऑन और ऑफ ये हमें वाजे फिजिकल जो है वो नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सो लेकिन ट्रांसफार्मर के एस्पेक्ट से देखें तो क्या होगा, जब फ्रिक्वेंसी कम होगी तो प्राइमरी वाइंडिंग की इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से प्राइमरी में एक्सट्रीमली हाई करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से कॉपर लॉस जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कॉपर लॉस क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I² R के। तो I² क्या होता है, बेसिकली प्राइमरी का करंट है, ठीक है। तो जब कॉपर लॉस जो है कॉपर लॉस जो बढ़ेगा तो ट्रांसफार्मर में क्या हो जाएगा, इसकी वाइंडिंग में बहुत ज़्यादा हीट पैदा होगी, तो ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन जो है वो ऑपरेट करेगी और ट्रांसफार्मर को सप्लाई से जो है वो डिस्कनेक्ट कर देगी। सो आज की तो हमने क्या देखा कि अगर हम फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो भी ट्रांसफार्मर में हीट पैदा होगी और कम करेंगे तो भी हीट पैदा होगी। सो इसलिए ट्रांसफार्मर को जिस फ्रिक्वेंसी के लिए डिज़ाइन किया होता है ट्रांसफार्मर को उसी के लिए जो है वो ऑपरेट किया जाता है। सो ये तो थी हमारी आज की वीडियो के ट्रांसफार्मर के ऊपर फ्रिक्वेंसी के जो है वो क्या इफेक्ट आते हैं। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।